वोट दिलाए गए। अब फिर नोट लेके कहाँ चले गए भाई? पता चला कि आधे लोग तो कांग्रेस के साथ मिले थे। यही जगह था, यही जगह था। हमने देखा, मेरे पास रिकॉर्ड भाई। पैसा लिया भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी से और चलाते थे, प्रचार दूसरे का चलाते थे। तो ये सब चीजें हैं, सरकार का नहीं है, ओपन नहीं होना चाहिए। सीट के लिए कुछ 2027 में नहीं, कोई सीट नहीं। तो गृह मंत्री ने सोच समझकर सीट दिया जीत के लिए कि डॉक्टर संजय की संख्या, डॉक्टर संजय की पार्टी की है और इनके कार्यकर्ता है जो जुझारू हैं। हमारे लोग पहले पौवा पीते थे, अब कहते हैं पावर नहीं चाहिए, पावर चाहिए। तो पावर मोदी योगी का झंडे में पावर है, पार्टी में पावर है, नेता में थोड़ी पावर है। नेता तो कांग्रेस 33 विधायक बनाती थी, लेकिन मुंह पर पट्टी बांधकर निषादों का हिस्सा लूटकर खाती थी। तो विधायक थोड़ी जो टिकट मांगता हो नहीं बोल सकता भाई, बोलने वाला जो टिकट देता है। तो डॉक्टर संजय टिकट देने वाले हैं, बात समझ गए ना? तो हम वहाँ दहाड़ते हैं लखनऊ में, और देखो कैसे वहाँ सदन हिलता है। जब मैं बोलता हूँ तब विपक्ष के लोग हिल जाते हैं कि अब देखो क्या जवाब नहीं दे पाएंगे। आप हमारा सदन का भाषण सुनिए, कोई जवाब नहीं दे पाता जी। यही बोलता हूँ, नहीं दे पाएंगे। इसलिए भाई, जिसको दलाल का लेबल लगाना हो उधर है, जिसको दल का लेबल लगाना इधर है। और किस दल का लेबल लगाना चाहते हैं समझ सकते हैं हम लोग, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं। डॉक्टर साहब 2027 में निषाद पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी उत्तर प्रदेश में? पहले तो हमारे 16 सीट पहले दिया था, हमने हारी हुई सीट मांग रखी है कि हमें हारी हुई सीट दे दीजिए और जीतूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी को कितना हारी हुई सीट जिताना चाहती है वो उसके ऊपर है। हम कोई जीत किसी का टिकट कटवा के हम कोई काम नहीं करते। टिकट लोग अपने कटवा लेते हैं। जैसे विजय मिश्रा जी थे तो हमारे प्रत्याशी थे ना, उन्होंने अपने कुकृत सर्टिफिकेट कटवा लिया तो हमको दूसरे को देना पड़ा। भाई जब नहीं सुधरेंगे तो करना। तो उसी तरीके से प्रत्याशी, जब कार्यकर्ता खुश नहीं रहेंगे, जनता खुश नहीं रहेगी, खाली 10 तो दलाल खुश रहेंगे। अरे दल को खुश करो, जनता को खुश करो, जो भाग्य विधाता है उसके लिए काम करो। भाग्य विधाता कौन है भाई? यही है ना। बालू, आप बालू देख लो, क्या है उनके लिए लड़े हो ना। कितनी गरीबी है बताओ नदी के किनारे। जी जी इस इलेक्शन में तोड़ लिया था। अच्छा, भाजपा से और झंडा, तो जो निषाद पार्टी का झंडा उठाए वो भाई है। जो निषाद पार्टी झंडा नहीं उठाएगा निषाद होके, वो क्या है भाई? निषाद होके अगर निषाद का झंडा नहीं उठाता, जय निषाद राय नहीं बोलता, तो किसका काम कर रहा भाई? जिसको निषाद राज, जय निषाद राज बोलने में शर्म आती हो, और जिसको निषाद पार्टी, निषाद राज का झंडा उठाने में शर्म आती हो, और जिस पार्टी से जीता हुआ वो शर्म आती हो, तो उसे बड़ा क्या कहा जा सकता है? आज के दिन में हमको लगता है कि 22 राज्यों में हमारी पार्टी का विस्तार है। और जब मैं राष्ट्रीय सम्मेलन करता हूँ, जैसे अभी अधिवेशन है दिल्ली में ताल कटोरा में, तो ताल कटोरा में 22 राज्यों से लोग अपना झंडा लेकर अपनी भाषा में भाषण दे रहे थे। कोई बंगाली में भाषण दे रहा था, कोई गुजराती में दे रहा था, कोई तेलुगु में, कोई तमिल में बोल रहा था, कोई मराठी में बोल रहा था। वो अपनी भाषा में हमारा बैनर लेके आते क्या मामला है? दस वार्ता में हमारा ये बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। जिस समाज का बूथ खड़ा होता है उस समाज का यूथ जो है नौकरी में आता है। तमाम भाइयों ने बूथ लगाया, आधा भाइयों ने बूथ लगाया, हर उनका यूथ आज हर बूथ पर, पुलिस बूथ पर है। हमारा समाज कहीं नहीं है। हमारे समाज को झुआ भरोट को पौवा पिलाते रहे। अब हम चाहते हैं कि पार्टी का झंडा उठाएं, तो हर बूथ पर हमारे लोग अपना झंडा डंडा लेके खड़े हैं। इनकी एक सोच है कि भाई 28 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में, 14 लाख नौकरी रिजर्व है, 7.5 लाख सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि ओबीसी में 0.1 में दूसरी जाति है, बाकी सारे मिल्कमैन है, और एससी में 23% में 0 में दूसरी जाति है, बाकी सब लेदरमैन है। तो अगर 28 लाख में 14 लाख नौकरी, ये खाली लेदरमैन मिल्कमैन ले रहे हैं, अदरमैन कहाँ जा रहा है भाई? इसीलिए जिनके लोगों ने, हाथी वालों ने बूथ लगाया तो उनके यूथ नौकरी में है, साइकिल वालों ने बूथ लगाया उनके यूथ नौकरी में है। तो निषाद जो बचे लोग हैं, जिसका दल उसका बल, उसकी समस्या का हल, जिसका दल नहीं उसका बल नहीं उसकी समस्या का हल नहीं। तो निर्बल जितने हैं वो निर्बलों का है दल, उनकी समस्या का हल। इसका नाम निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल तो बूथ सम्मेलन है। दूसरी बात थी कि हमारे 16 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, उसको जीत में बदलने के लिए हमको वहाँ से फिर कार्यकर्ताओं को खड़ा बड़ा करना है।
जो जीत के समीकरण में आएगा उसको फिर से लड़ा के जिताया जाएगा। जो समाज जो झंडा उठाएगा वो भाई है। निषाद होकर जो झंडे का विरोध करेगा उसको क्या जनता कहेगी। ये जय निषाद राज का झंडा जब तक ये उठाते थे दूसरे का झंडा तब तक खाते थे बेचारे पीठ पर डंडा। अब तो निषादों ने ठान लिया है कि मोटा लेंगे डंडा, उसमें लगाएंगे जय निषाद राज का झंडा। अब नहीं बनेंगे अंधा, अब नहीं खाएंगे पीठ पर डंडा, अब बंद कराएंगे दलालों का धंधा। क्योंकि देखो भाई, जब कांग्रेस जब आए अम्बेडकर आए आरपीआई लेकर, तो आरपीआई को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने जगजीवन राम को लाया था। जब माननीय मुलायम सिंह आए उनको खत्म करने के लिए रामराज यादव को लाया था। लेकिन कांशी राम ने कहा दलालों को हल करो, दल खड़ा करो। दल खड़ा हो गया, उनकी समस्या का हल हो गया। आज के दिन में चमार भाई अब देखो, मरने के बाद स्वर्ग नहीं, संविधान जो है अभी देता है। क्या देता है? सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि, स्वावलंबन सब देता है। तो अभी जो है, अभी संविधान में इनका भी लिखा है, तो भाई दल से संवैधानिक अधिकार मिलते हैं। तो चमार भाई जब 1000 जाति में थे तब चमार भाई थे, आज वो अनुसूचित जाति में हैं, तो देखो आज स्वर्ग में। तो समाज में 1000 जाति, संविधान में 4 जाति। तो मेरा समाज जानता ही नहीं हमारा किस जाति में है। अभी जब मैं पूछूंगा तो उसमें 99% लोग, अभी आएंगे कई हजार लोग, तो उसमें 2-4 MA होंगे, 2-4 BA होंगे, 2-4 BSc होंगे। तो मैं इनको बताने के लिए आया हूँ, भाई तुम्हें पढ़ने के लिए पैसा लाया हूँ, जो तुम्हारा शिक्षा छीना है, तुम्हारा हक छीना है, तुम्हारा नौकरी छीना, उनको भगाओ। इसलिए आज बूथ सम्मेलनों पर है। ये बताइए कि कांवड़ यात्रा शुरू हो रही गाजियाबाद में, योगी जी ने कहा है कि सपा और कांग्रेस पर हमला करते हुए ये लोग पहले कांवड़ यात्रा रोकते थे, हर हर बम बम नहीं करने देते थे, लेकिन अब जो उनकी सरकार है ये सुरक्षा भी देगी, सुविधा भी देगी और दंगा न होने की गारंटी भी देगी। अब देखिए, अब दंगा खत्म होकर चंगा हो गया है। और निश्चित रूप से भारतीयों का, भारतीय सभ्यता का, धर्म आदमी को शांति, सुरक्षा, सम्मान देता है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। पिछली सरकारों में तुष्टीकरण नीति की वजह से एक विशेष वर्ग के लिए उनको दिया जाता था। अब सब कैसे होता था? पहले तलवार से त्यौहार मनता था, अब संस्कार से त्यौहार मनता है। तो तलवार वालों की जगह खत्म हो गई और संस्कार वालों की जगह आ गई है। जो इस संस्कार में भी खलल डालेगा उसकी क्या दशा होगी? योगी की सरकार है, इसलिए मैं योगी जी की बातों का समर्थन करता हूँ। इस बार कितनी सीट की मांग कर रहे हैं आप? अरे यार, हम लोग मांगने वाले थोड़ी हैं। निषाद राज की धरती पर खड़े हैं। निषाद राज ने कुछ मांगा था क्या भगवान राम से? एक ही मांगा कि रावण खत्म हो जाए, एक ही मांगा था कि उन्होंने बाली खत्म हो जाए, एक ही मांगा था कि गरीब को गले लगा। हारी सीटें मांग रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ ना कि आज के दिन में उससे तो मैं मित्र हूँ भाई। निषाद राज मित्र थे भगवान राम के त्रेता में, उन्होंने सहायता की थी राम की। तो हम भारतीय जनता पार्टी की सहायता के लिए आए हैं, उन्हें जीत बदलने के लिए आए हैं। उनसे मैंने